नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग में हमारे बहुत से साथियों ने वर्तमान में कार्य ग्रहण किया है या यूं कहें नवीन कार्य ग्रहण किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग में आने के लिए सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप पहली बार शिक्षा विभाग में आए हैं तो आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से पहली बार अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपसे मेरा पहला निवेदन तो ये रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और साथ में दूसरा निवेदन मेरा ये आपसे रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट इस चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे आपका कार्य जो है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए आपको आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल होता है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अब खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है शाला दर्पण, जैसा मैंने लिखा है साथियों ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहली बार शिक्षा विभाग में आए हैं तो हो सकता है शाला दर्पण पर कार्य करने से आप परिचित ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये शाला दर्पण लिख लेना है, ये लिख के आपको सर्च करना है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे, और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं साथियों, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ 3 डॉट मिलेंगे। इन 3 डॉट में आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइट का, तो आप डेस्कटॉप साइट के सम्मुख आपको जो चेक बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मोबाइल लेकर आ जाएगा, और कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो सेम जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो अब आपको यहाँ पहली साइड मिलेगी rajshaladharpan.nic.in, ये वाली साइड आपको मिल जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण का होम पृष्ठ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको आना है नीचे की ओर, यहाँ आपको कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे, उन्हीं के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाफ विंडो का। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो ये जो रनिंग टैब आपको दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे आपको देखना है या स्टाफ विंडो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने स्टाफ विंडो का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपकी शाला दर्पण की एनआईसी आईडी जाननी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ साथियों आपको इसको ही फॉलो करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा नो स्टाफ डिटेल का ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है इंटर स्कूल ऑफिस एनआईसी आईडी। तो आपको क्या करना है, अपने जो संस्था प्रधान है, जिस भी स्कूल में आपने ज्वाइन किया है, अपने संस्था प्रधान से आपको अपने विद्यालय की शाला दर्पण की विद्यालय लॉगिन की एनआईसी आईडी पूछ लेनी है। वो एनआईसी आईडी आप पूछ लेंगे और उस एनआईसी आईडी को यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ गो का, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो जो स्कूल के एनआईसी कोड आपने प्रोवाइड यहाँ करवाए हैं, उस विद्यालय में कौन कौन सा स्टाफ है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ आपको एम्प्लॉय नेम मिलेगा, एम्प्लॉय नेम में आपको आपका नेम यहाँ पर ढूंढ लेना है। जब आपका नेम आपको यहाँ मिल जाए तो उसी के सम्मुख आपको यहाँ स्टाफ एनआईसी आईडी दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्टाफ एनआईसी आईडी क्या है उसको यहाँ से आपको नोट कर लेना है, या फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हाईलाइट करके आपको स्टाफ एनआईसी आईडी, यहाँ आपकी व्यक्तिगत आईडी मिलेगी, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है या फिर आपको इसको नोट कर लेना है। जब आपको मालूम चल चुका है अब कि आपकी जो शाला दर्पण की स्टाफ एनआईसी आईडी क्या है, तो अब उसके बाद आपको यहाँ आना है। आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन का, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है कि आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ रेड कलर में भी नोट दिया जा रहा है कि आपको स्पष्ट बताया जा रहा है कि आप जब पहली बार स्टाफ विंडो पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एसएमएस द्वारा आपकी स्टाफ एनआईसी आईडी भी मिल जाएगी और आपके स्टाफ लॉगिन के कोड भी मिल जाएंगे। ये निर्देश आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ क्या करना है,
यहाँ आपको स्पष्ट बताया हुआ है स्टाफ एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ एनआईसी आईडी। तो एनआईसी आईडी आपके पास कहाँ से आएगी, अभी जो मैंने आपको बताया ले जाकर वहां से आप अपनी स्टाफ एनआईसी आईडी यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। जो आपने स्टाफ एनआईसी नोट की है वो स्टाफ एनआईसी आईडी आपको यहाँ नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ जो कहा जा रहा है स्टाफ नेम एज पर शाला दर्पण रिकॉर्ड, तो आपको आपका नेम यहाँ पर जैसा शाला दर्पण पर है, आपको डीडीओ महोदय ने जब शाला दर्पण पर ज्वाइन करवाया होगा तो ऑर्डर दिया होगा, उसमें आपको देखना है आपको जो नेम है आपका वो सेम टू सेम नेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। और साथ ही यहाँ स्टाफ एम्प्लॉय आईडी के संबंध में मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि यदि आपकी RJJW वाली आईडी आपके डीडीओ महोदय ने जनरेट कर दी है तो आप यहाँ स्टाफ एनआईसी आईडी की जगह अपनी RJJW वाली आईडी भी एंटर कर सकते हैं। या तो आपको यहाँ स्टाफ एनआईसी आईडी इंटर करनी है या स्टाफ एम्प्लॉय आईडी इंटर करनी है, तो दोनों में से आप जो भी अब आपके पास अवेलेबल है वो आईडी आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका शाला दर्पण पर क्या नेम है वो सेम टू सेम आपको यहाँ दर्ज कर लेना है। फिर आपको यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके सामने इस तरह से यहाँ जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें से आपको आपकी जन्मतिथि चुननी होगी। तो जैसा कि मैं आप यहाँ चुन के आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप सबसे पहले सन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ माह सेलेक्ट करना है, तो अपने जन्मतिथि का माह आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कौन सी तिथि आपकी है वो तिथि आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट दिखाई देगी। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। आपने जब शाला दर्पण पर ज्वाइन किया है तो अपने डीडीओ महोदय को कौन से मोबाइल नंबर बताए थे वो ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ मिलेगा एक कैप्चा कैलकुलेशन, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ लगातार हाईलाइट करके कि आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन मिलेगा। इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद सारी जब इंफॉर्मेशन आप यहाँ एंटर कर देंगे, स्टाफ एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ एनआईसी आईडी आप यहाँ एंटर कर लेंगे, शाला दर्पण पर आपका नेम क्या है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ एंटर कर लेनी है, शाला दर्पण पर आपने कौन से मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाए वो मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर लेंगे। फिर ये जो कैप्चा कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेंगे। तो सबसे अंत में अब आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ लॉगिन का, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नीचे की ओर दिखाई देगी। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपका मूल पद जो है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, मूल विषय आपका यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा, पद स्थापित पद आपको यहाँ डिस्प्ले होगा और पद स्थापित विषय आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब आपको लग जाए कि ये जानकारी आपकी सही है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो आपको इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने नीचे की ओर आपको आ जाना है, जहां आप कार्य कर रहे हैं आपको नीचे की ओर स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ आप बताया जा रहा है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। आपने जो मोबाइल नंबर अभी ऊपर बताए हैं या शाला दर्पण पर जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखे हैं उन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट का, तो आपको वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, यहाँ आपको बताया जाएगा कृपया ध्यान दें रजिस्ट्रेशन सफल रहा, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा गया है, आपका लॉगिन आईडी है, आपको लॉगिन आईडी यहाँ बताई जाएगी, लेकिन पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो भी आपने मोबाइल नंबर शाला दर्पण पर प्रोवाइड करवा रखे होंगे उन मोबाइल नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें आपकी लॉगिन आईडी भी आपको बताई जाएगी, जो आपको यहाँ बताई जा रही वही आईडी वहां भी बताई जाएगी और पासवर्ड भी आपके पास आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने स्टाफ लॉगिन का इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ ऊपर यूजर आईडी डालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यूजर आईडी जो आपके पास आपके एनआईसी कोड मोबाइल में आए हैं वो स्टाफ लॉगिन के एनआईसी कोड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं और आपके टेक्स्ट मैसेज में पासवर्ड भी आपको प्राप्त हो चुके हैं, उन पासवर्ड को आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपकी स्टाफ लॉगिन आईडी आपको यहाँ बताई जाएगी,
अब आपको यहाँ जो आपके ओल्ड पासवर्ड, आपको जो टेक्स्ट मैसेज में जो पासवर्ड मिले हैं उन पासवर्ड को दोबारा एंटर कर लेना है। जो पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू प्राप्त हुए हैं उन पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ एंटर करना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। अब आपको यहाँ न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको न्यू पासवर्ड कैसे बनाने हैं वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपकी सहायता हेतु डिस्प्ले कर दिया है। आप इस एग्जाम्पल की सहायता लेकर आपके पासवर्ड डिजाइन कीजिएगा, तभी आप आपके पासवर्ड बना पाएंगे। यदि आप एग्जाम्पल की सहायता नहीं लेंगे और पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी पासवर्ड सेट करने में। तो आप जो एग्जाम्पल आपको यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है उसकी सहायता लेकर आप यहाँ अपने न्यू पासवर्ड एंटर कीजिएगा। फिर जो पासवर्ड आपने यहाँ एंटर किए उन्हें सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर आपको अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जो आपको यहाँ ओके मिल रहा है इस ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपकी सहायता है तो प्रत्यक्ष से वीडियो बना रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने प्रक्रिया बताई है, वो पहले ही चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है। तो आप उसकी सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आपका कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपके लिए उपयोगी वीडियो रहेगी ये, और यदि आपको उपयोगी वीडियो लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।